नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून जमकर मेहरबान हुआ है। पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में तो गुरुवार शाम से ही शुरू हुई बरसात अब तक नहीं थमी है। रुक रुक कर बरसात हल्की तो कभी तेज गति से बरस रही है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भराव से व्यापार व आवागमन ठप हो गया है। आंधी के साथ आई बरसात से बिजली के पोल, तार व पेड़ टूटने से हनुमानगढ़ के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 48 घंटे में बरसात का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में ई मित्र केंद्रों पर EWS जाति, मूल निवास या अन्य कृषि प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ई मित्र से आवेदन करने वाले ऐसे लोगों को अब सर्टिफिकेट या ई एडमिट कार्ड लेने के लिए ई मित्र केंद्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन DOIT ने अब इन सर्टिफिकेट या दस्तावेजों को आवेदक के व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के SP के नाम पर शराब तस्करों से मंथली और 8,30,000 रुपए की रिश्वत के मामले में नाम सामने आने के बाद राज्य सरकार ने अब डूंगरपुर SP सुधीर जोशी का तबादला कर दिया है। उनकी जगह सरकार की ओर से पहली बार महिला SP को डूंगरपुर लगाया गया है। राशि डोगरा अब डूंगरपुर जिले की जिला पुलिस अधीक्षक होंगी। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार देर शाम जारी की गई IPS की ट्रांसफर लिस्ट में 32 IPS के ट्रांसफर किए गए हैं। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। वहीं आधार पैन लिंक करने के लिए 1,000 रुपए चार्ज देना होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। जयपुर में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,238 रुपए से घटकर 2,046 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। कच्चे तेल में उबाल के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार 41वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि तेल कंपनियों ने महंगाई से जूझ रही जनता को कुछ राहत दी है। 19 किलो वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 191 रुपए 50 पैसे की कमी की है। जयपुर में अब कमर्शियल LPG सिलेंडर 2,046 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध होगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू सिलेंडर के दाम अब भी 1,006 रुपए 50 पैसे पर ही यथावत है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ते दामों में जेनरिक दवाएं बेचती है। सरकार सस्ती कीमतों पर लोगों को चलेटी वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए 26 राज्यों के 406 जिलों में 3,589 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनकी सहायता से देश के अधिकतम लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया होंगी। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होगा। यह विलय इसी जुलाई महीने में होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी विदेश में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवाने गए हैं। वह अगले हफ्ते तक भारत वापस लौट सकते हैं। उनके वापस लौटने के बाद इस बारे में प्रक्रिया शुरू होगी। इस विलय के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। खासकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा पंजाब की 13 सीटों पर भी फोकस कर रही है। बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव ढाणी पांडुसर के रहने वाले लोकेश बिश्नोई को फ्रांस सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक आलोचक का पुरस्कार देगी। इसकी जानकारी फ्रांसीसी दूतावास के इंस्टाग्राम पेज पर जारी की गई है। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित कृति ला प्लूस सक्रेत मेमुआर देस होम की आलोचना के लिए मिला है। इस पुरस्कार की दौड़ में 37 देशों के भाषाविदों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए थे। इस उपलब्धि के साथ एक और उपलब्धि यह भी जुड़ गई है कि लोकेश बिश्नोई इस साल नवंबर में पेरिस में होने वाले गोनकूर साहित्यिक पुरस्कार वितरण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में मई में उपजे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति से निपटने में
पुलिस की नाकामी के बाद पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। जोधपुर में नवज्योति गोगाई के स्थान पर अब रवि दत्त गौड़ नए पुलिस कमिश्नर होंगे। इसके अलावा डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव व डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा का भी तबादला कर दिया गया है। अब राजीव पचार को डीसीपी पूर्व व गौरव यादव को डीसीपी पश्चिम बनाया गया है। राजस्थान रोडवेज निगम में बस सारथियों को राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के चलते दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लक्ष्य के आधार पर राशि जमा करवाने वाले बस सारथी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के आगे उनकी एक नहीं चलती। बीकानेर जिले के एक परिचालक ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश है कि परीक्षार्थियों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा करवाई जाए। परिचालक इन आदेशों की पालना में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवा रहे हैं, लेकिन रोडवेज अधिकारी निःशुल्क सफर की राशि को टारगेट में शामिल नहीं कर रहे हैं। जोधपुर शहर में आज से नियमित रूप से सभी स्कूल खुल गए हैं और पढ़ाई शुरू हो गई है। नए एडमिशन वाले बच्चे आज हंसते खेलते स्कूल पहुंचे। हालांकि स्कूल तो पहले से ही खुल चुके थे, लेकिन आज से नए एडमिशन वाले बच्चों ने स्कूल को ज्वाइन किया। सुबह 7 बजे से ही पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। वहीं ऑटो रिक्शा में भी कुछ बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान कुछ बच्चे मुंह पर मास्क लगाए हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भी नजर आए। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद खुले स्कूलों में बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। कोरोना के कारण 2 साल तक बाधित रही पढ़ाई के बीच राजस्थान में इस बार नया सेशन 1 जुलाई से शुरू हो गया है। इस बार सरकारी स्कूल्स में लर्निंग लॉस को खत्म करने के लिए पिछली क्लासेस की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, जबकि प्राइवेट स्कूल अपने तरीके से लर्निंग लॉस का उपाय करेंगे। राज्य में करीब 1,78,000 सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में शुक्रवार से पढ़ाई शुरू हो गई। वहीं प्रदेश में पिछले दिनों हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हुए 200 से ज्यादा स्कूलों में रिक्त सीट्स पर एडमिशन भी शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। राज्य के स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रवेश होने हैं। बीकानेर में मानसून की एंट्री हो गई है। गुरुवार देर रात शुरू हुई रिमझिम बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही। ऐसे में गर्मी से जूझ रहे शहर को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार दोपहर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन शुक्रवार को इसमें गिरावट दर्ज होनी तय है। न सिर्फ बीकानेर शहर बल्कि चूरू में भी देर रात से बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को ही भविष्यवाणी कर दी कि बीकानेर व आसपास के जिलों में रिमझिम जारी रहेगी। बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे में भी अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान के उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्रवार को तय रूट से निकलेगी और उस रूट पर ही कर्फ्यू में ढिलाई दी जाएगी। शहर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद की स्थिति के बीच रथ यात्रा होने से पुलिस व प्रशासन ने सभी के साथ बैठकें कर शांति व्यवस्था सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जिला परिषद सभागार में हुई गुरुवार रात बैठक में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजक व प्रबुद्ध जन शामिल हुए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जंगा श्रीनिवास, दिनेश MN, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, DIG राजेंद्र गोयल, IG हिंगलाज दान, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, SP मनोज कुमार व सुधीर जोशी ने आयोजकों से विचार विमर्श किया। आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, इसलिए मंदिर की रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां हर रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। यहाँ भगवान को रोजाना 6 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। भोग के बाद ये महाप्रसाद मंदिर परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।